मैं हर दूसरे पेशेंट से एक ही बात सुनता हूँ, डॉक्टर मैं बस फिर खुद जैसे फील करना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, लेकिन डिलीवरी के बाद कई बार वुमन अपने बॉडी के चेंजेस से इमोशनली और फिजिकली अनकंफर्टेबल फील करती है। आप अपने बच्चे का ध्यान रखती है, लेकिन खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे मम्मी मेकओवर के बारे में। मम्मी मेकओवर एक कस्टमाइज्ड कॉम्बिनेशन होता है सर्जिकल प्रोसीजर्स का, जो उन चेंजेस को रिवर्स करने में हेल्प करता है जो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बॉडी में आती है। टिपिकली ये 4 चीजों पर फोकस करता है: टमी टक, ब्रेस्ट सर्जरी, लिफ्ट हो या ऑगमेंटेशन, लाइपोसक्शन और जेनिटल रिजुवेनेशन सर्जरी। हर पेशेंट के लिए प्लान पर्सनलाइज होता है बेस्ड ऑन बॉडी गोल्स एंड कंफर्ट लेवल्स। प्रेगनेंसी के बाद अब्डोमेन का शेप बदल जाता है, स्किन लूज हो जाती है और मसल्स वीक पड़ जाते हैं। एक्सरसाइज से कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन कई बार लूज स्किन या डायस्टेसिस जो मसल का सेपरेशन होता है परमानेंट रह जाता है। तो टमी टक में क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा स्किन रिमूव की जाती है, मसल्स को टाइटन किया जाता है, बेली बटन को नेचुरल रिपोजिशन किया जाता है। आप रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करोगे? अ फ्लैटर, फर्मर और मोर यूथफुल अब्डोमेन। ये कॉस्मेटिक के साथ साथ फंक्शनल भी होता है। पोस्चर और कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। इसके बाद बात करेंगे ब्रेस्ट सर्जरी का। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद वुमेन नोटिस करती है कि उनका ब्रेस्ट का साइज कम हो गया है या शेप सैग कर रहा है। आपके नीड्स के हिसाब से ब्रेस्ट लिफ्ट से सैगिंग करेक्ट होती है। ऑगमेंटेशन से लॉस्ट वॉल्यूम रिस्टोर किया जाता है, आइदर सिलिकॉन और सलाइन इम्प्लांट, लेकिन हम ज्यादा करके सिलिकॉन इम्प्लांट से यूज करते हैं। कई केसेस में लिफ्ट और ऑगमेंटेशन दोनों एक साथ किया जाता है। मोटिव ये होता है कि रिजल्ट्स नेचुरल दिखे, ना ओवरऑल एनहांस, ना अंडर करेक्टेड रहे। फिर आते हैं लाइपोसक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी कंटूरिंग। पोस्ट प्रेगनेंसी कई स्टबन एरियाज में फैट रह जाता है, जैसे कि हिप्स, फ्लैंक्स, थाइज, आर्म्स। डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी रेजिस्ट करते हैं। लाइपोसक्शन के हेल्प से टारगेटेड फैट रिमूवल होता है, स्मूदर और बैलेंस बॉडी शेप आती है और बेटर प्रोपोर्शन मेंटेन होता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड liposuction is not a weight loss procedure. It's for shaping and refining. फिर उसके बाद है genital rejuvenation. वजाइनल एरिया को फिर से टाइट और टोन्ड बनाने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है, जिससे कंफर्ट, कॉन्फिडेंस और इंटीमेसी इंप्रूव होती है। कई वुमेन कहते हैं मैं सिर्फ वापस अपने तरह फील करना चाहती हूँ। मम्मी मेकओवर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस पाने की, अपने बॉडी के साथ फिर से कंफर्टेबल होने की, मिरर में अपने आप को फिर से पहचान पाने की। ये डिसीजन सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं होता है, ये इमोशनल, डीपली पर्सनल और एम्पावरिंग होता है। आपने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है, कभी कभी खुद के लिए भी कुछ करना जरूरी होता है, बिना किसी गिल्ट के। अब हम बात करते हैं रिकवरी एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट के बारे में। रिकवरी का फेस हर पेशेंट के लिए स्लाइटली डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ जनरल चीजें होती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 से 3 हफ्तों तक रेस्ट रिकमेंड होता है। लाइट एक्टिविटीज आप 1 हफ्ते में रिज्यूम कर सकते हैं। फुल रिकवरी अराउंड 6 to 8 वीक्स में होती है। कंप्रेशन गारमेंट्स हेल्प करते हैं स्वेलिंग रिड्यूस करने में। स्कार टाइम्स के साथ फेड हो जाते हैं, स्पेशली विद प्रॉपर केयर। हम आपको हर स्टेप में गाइड करते हैं, फ्रॉम पोस्ट ऑप मेडिकेशन टू स्कार मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शन के बारे में। बहुत सारे मिथ्स मम्मी मेकओवर के अराउंड होती है। लेट्स क्लैरिफाई अ फ्यू। पहला मिथ, ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए होता है। रियलिटी, ये एक सेफ एक्सेसिबल प्रोसीजर है फॉर एनी वुमन हु फील्स रेडी। दूसरा मिथ, सर्जरी रिस्की है। इसका फैक्ट है क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के अंडर प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग में रिस्क बहुत कम होती है। प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग और आफ्टर केयर हर केस में प्लान होता है। मिथ नंबर 3, खुद के लिए कुछ करना सेल्फिश है। रियलिटी है खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फ लव होता है। जब आप खुद अच्छा फील करती है, तब आप अपने फैमिली के लिए भी बेस्ट वर्जन बन सकती है। सो हु इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर दीज सर्जरीज? मम्मी मेकओवर उन वुमेन के लिए बेस्ट होता है जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, ब्रेस्ट फीडिंग बंद हो चुकी है, बॉडी वेट स्टेबल है,
मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी ठीक है, और सबसे जरूरी है जो ये डिसीजन खुद के लिए लेना चाहती है। ये मेकओवर सिर्फ बॉडी का नहीं, ये आपके कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी और कंफर्ट का मेकओवर है। मैं हमेशा अपने पेशेंट से एक ही बात कहता हूँ, अपने लिए एक बार टाइम निकालिए। आप भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना भी कोई और। अगर आप मम्मी मेकओवर कंसिडर कर रही हैं, हम मिलकर एक सेफ, एथिकल और पर्सनलाइज्ड अप्रोच डिजाइन कर सकते हैं जो सिर्फ आपके लिए बेस्ट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।